उसके बाद है जी मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन में भी सबसे पहला पॉइंट हम उसकी अक्रेंस का लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात पता हो कि दिस इज प्रेजेंट इन मसल्स ऑफ मोस्टली वर्टिब्रेट्स के मसल्स के अंदर ये पाई जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन जो थी वो ब्लड के अंदर थी, ये मसल्स के अंदर है। मसल्स का जो रेडिश कलर होता है वो इसकी वजह से होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्चुअल में स्टोर करती है ऑक्सीजन को एंड रिलीज इन इमरजेंसी टू मसल्स को ये अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कम होती है। मैं आपको इसकी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देता हूँ। आप सब ने बचपन में ये देखा होगा कि जब ईद वाले दिन आपको ईदी मिलती है तो आपकी अम्मी जान आके कहती हैं कि बेटा अपनी ईदी मुझे दे दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अब वो बच्चों के आगे अपने बच्चे पैदा हो जाते हैं लेकिन वो ईदी कभी वापस नहीं मिलती। तो वैसा ही काम ये मायोग्लोबिन करती है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन लेकर आती है तो मायोग्लोबिन उससे कहती है कि तुम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मुझे दे दो, मैं अपने पास इसको स्टोर कर लूँगी, जब मसल को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको रिलीज़ कर दूंगी। लेकिन ये अम्मी की तरह नहीं करती, ये फिर अपना वादा निभाती है। जब मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन कम होती है तो ये मायोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन मसल्स को दे देती है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और बड़ी अहम बात है, अगर आपसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में कोई MCQ पूछा जाता है तो मायोग्लोबिन को आप बहुत ध्यान से पिक करें। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है बट मुझे खुद लगता है कि मायोग्लोबिन कोई ट्रू रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रही ना, ये तो उसको स्टोर कर रही है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो वो है जो गिल से या लंग से ऑक्सीजन को लेकर आता है मसल तक, लेकिन ये तो वहाँ से लेके नहीं आ रहा ना, ये तो मसल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये लंग्स से ऑक्सीजन तो नहीं ले रहा, ये तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले रहा है। सो इस वजह से ये कोई ट्रू रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, मगर फिर भी काम तो कर रहा है, ऑक्सीजन को स्टोर तो करता है। तो इस वजह से इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 153 हैं, हीमोग्लोबिन से काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और इसके अंदर जो टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो ऑब्वियसली एक ही होती है, इट्स अ मोनोमर, इसके अंदर एक ही चेन पाई जाती है। और उसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन के 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर ये टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। एंड ऑब्वियसली मल्टीपल टर्शरी स्ट्रक्चर अगर मिल जाएं तो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये बात पता हो। डिफरेंसेस हैं जी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में। तो सबसे पहले डिफरेंस को आप देखें, हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड प्रोटीन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन इन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, वाइल द मायोग्लोबिन इज़ अ रेड प्रोटीन विद हीम विच कैरीज एंड स्टोर द ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। तो बेटा जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं इसकी अक्रेंस, तो आप अक्रेंस की हेडिंग दे देंगे। और इसमें 2 अहम बातें हैं कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो ब्लड के अंदर पाई जाती है और जो मायोग्लोबिन होती है वो मसल्स के अंदर पाई जाती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है जी इनका मॉलिक्यूलर वेट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सेकेंड हेडिंग इज मॉलिक्यूलर वेट। हीमोग्लोबिन क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64 kDa। kDa स्टैंड्स फॉर किलो डाल्टन, आप लोग जानते होंगे मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने का ये एक यूनिट होता है। मायोग्लोबिन एक हल्का मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, दैट इज 16.7 किलो डाल्टन। एक बात आपने जहन में रखनी है, अगर आपसे डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाता है और आपको क्लियरली इनके मॉलिक्यूलर वेट्स नहीं याद तो आप गलत लिखने से बेहतर है कि इस पॉइंट को छोड़ दें और बड़े पॉइंट हैं आप वो लिख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है, तो गलत लिखने से बेहतर है इसको स्किप करें और कोई और पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद जी जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक और हेडिंग दैट इज़ नंबर ऑफ चेन्स।
तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर 4 चेन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, जबकि मायोग्लोबिन जो होती है वो सिंगल चेन से बनी हुई है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा चेन्स मौजूद नहीं हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखेंगे तो वो आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इसका। दोनों में फ़र्क है कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो एक टेट्रामर है, और टेट्रा मीन 4, मर मीन यूनिट, तो इसके अंदर 4 यूनिट्स होते हैं या 4 चेन्स होती हैं। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स, और बीटा चेन्स भी आप लिख सकते हैं। वाइल द मायोग्लोबिन इज़ अ मोनोमर, और मोनोमर क्या होता है? सिंगल यूनिट, यानी इसमें एक ही चेन होगी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट में देखें तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो जो हीमोग्लोबिन होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम से समझा दिया है कि एक और हीमोग्लोबिन का जो फुल मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, जबकि मायोग्लोबिन सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, बिकॉज वो सिंगल यूनिट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो है इनका फ्लो, या यूँ आप कह लें कि इनकी लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा। सो इट इज़ फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज़ फाउंड इन मसल्स। आप चाहें तो दोबारा लिख लें, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अगर आप देखें तो उसकी आप टाइप्स की बात करते हैं। नाउ अगेन ये एक ऐसा पॉइंट है जो याद रह जाए तो कर लें, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F आर 3 टाइप्स फाउंड इन द ह्यूमन। तो हीमोग्लोबिन की 3 अकसाम होती हैं। मायोग्लोबिन की सिर्फ एक ही टाइप होती है जो कि सब तरह के सेल्स के अंदर पाई जाती है, मसल सेल्स के अंदर, तो इट हैज़ सिंगल टाइप, एंड हीमोग्लोबिन हैज़ 3 टाइप्स। ओके जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप देखें कि इसका फंक्शन, और फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आती है क्योंकि ब्लड में पाई जाती है, जबकि मायोग्लोबिन जो है वो सिर्फ उसको स्टोर करती है और इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज़ करती है। सो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई होप ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो ज़रा हेडिंग्स वगैरह बना के अच्छे से कर लें। जितना आप पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जब आप गिफ्ट ख़रीदते हैं तो आप ये सोचकर नहीं ख़रीदते कि ये हमें अच्छा लगेगा। गिफ्ट आप ये सोचकर ख़रीदते हैं कि जिस बंदे को देना है उस शख्स को ये अच्छा लगेगा। तो सिमिलरली पेपर को जब आपने प्रेजेंट करना होता है तो आप उसे ऐसे प्रेजेंट करें कि ये चेक करने वाले को अच्छा लगेगा।